अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आइए फटाफट ऐप में ज्वाइन कर लें। और आज की क्लास थोड़ा सा डिफरेंट टाइमिंग में है, लेकिन आपको मैसेज मिल चुका था। तो आइए देखते हैं कि एक बार स्क्रीन में कौन कौन से साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि एक बार स्क्रीन में कौन कौन से साथी हमें ज्वाइन कमेंट करके बताएंगे फटाफट। निवेदिता गोस्वामी, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। आज आप लोगों की क्लास डिफरेंट टाइमिंग में है, क्योंकि पीजीटी का नोट्स रिसीव करने गए थे। नोट्स तैयार हो चुका है। अजय जी नमस्कार। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस वजह से मुझे पता चल गया था कि इस टाइम नहीं पहुंच पाऊंगा और आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज करनी पड़ी। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और बात करते हैं। जी, अमरीश शर्मा, अंजलि तिवारी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका। जैक बार्थविक कैरीज आ लेडीज रेटिक्यूल हैंडबैग, लेडीज रिंग, लेडीज कॉम, लेडीज एंकलेट्स। सभी साथियों को जवाब करना है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर। चलिए तेजी से जवाब करेंगे। द सूनर द बेटर। ऑप्शन ए एकदम राइट है, लेडीज रेटिक्यूल यानी हैंडबैग। नेक्स्ट, हु हेल्प्स जैक बार्थविक टू अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। जैक बार्थविक की सहायता मध्य रात्रि में उसके घर का दरवाजा खोलने में कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए स्वाति जी भी आ चुकी हैं, कीर्ति जी भी आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दें। पहले तो आंसर लगा लो, जोन्स ऑप्शन ए राइट। और सभी साथियों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि आज आपकी पीजीटी की टेस्ट सीरीज तैयार हो गई है। स्टेटस लगा दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज अभी और डिले हो जाती अगर स्वाति जी इतना फोन करके हमको ना कहती कि सर कब देंगे, अभी कम से कम 8-10 बार रिवीजन करना है। तो जब इन्होंने कहा तो फिर इस काम को मैंने रैपिडली किया और तैयार हो गया, वरना ये पेंडिंग में था, अब एक आध महीने और लग जाता। लेकिन अच्छा है, क्योंकि आपका कमीशन भी एक्टिव हो गया है, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल चुका है ना। तो अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो भाई स्वाति जी के लिए एक बार सभी लोग थम्स अप जरूर कर देंगे। हाँ, और ये बहुत नज़दीक हैं, इसलिए सबसे पहले इंटरव्यू इन्हीं का होगा सिलेक्शन के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ, थैंक यू। हु इज गिवन अ ड्रिंक बाय जैक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन शानदार है। तो भाई इतनी अच्छी बेटी, इतनी अच्छी माँ की हो सकती है ना। हाँ, जो डॉटर्स हैं वो तो एम्बॉडीमेंट ऑफ मदर होती हैं। बहुत अच्छी बात है भाई।
हु इज गिवन अ ड्रिंक, बड़े ध्यान से देखिए, मतलब यूनिट टेस्ट उनका भी चल रहा होगा है। तो यहाँ पर जोन्स एकदम राइट आंसर है, वेल डन। नेक्स्ट, वेयर डज जैक फॉल asleep दैट नाइट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा। वेयर डज जैक फॉल, जैक कहाँ गिर जाता है उस रात्रि में नशे की हालत में। तो एकदम राइट आंसर क्या होगा, बेड, सोफा, फ्लोर या रोड। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ आप जाएंगे ऑन द सोफा, ऑप्शन बी राइट। और निश्चित तौर पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सीधे लगाइए। While leaving Jones take that has fallen from the reticule and cigarette box. रुपीज अ पर्स हैट रिस्ट, अगर पहला सही हो गया तो दूसरा तो अपने आप सही हो जाना है। जोन्स टेक क्या, अ पर्स, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, एंड अ सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन बी। The next morning, Mrs. Jones, while cleaning the room, talks to and to Marlowe the butler. तो भाई क्या बात करती है मिसेस जॉन्स रूम साफ करते समय। यहां पर क्वेश्चन नंबर, दो लोगों से बात हो रही है। तो पहले का नाम आपको बताना है, व्हीलर द हाउस मेड, ऑप्शन ए राइट। मिसेस जोन्स टॉक्स टू द सर्वेंट्स ऑफ हाउस अबाउट, किस विषय में बात कर रही है, हर नेबर्स हु क्वेरल ऑल टाइम, हर हस्बैंड हु इज जॉबलेस एंड इज वायलेंट व्हेन ड्रंक, हर चिल्ड्रेन हु आर क्राइंग ऑल डे, बाथ विद फैमिली। ऑप्शन क्या लगेगा जी, बी हो जाएगा, हर हस्बैंड हु इज जॉबलेस एंड इज वायलेंट व्हेन ड्रंक, ऑप्शन बी absolutely right. Next, who notices that the cigarette box is missing? इस बात पर कौन ध्यान देता है कि सिगरेट बॉक्स गायब है, जैक, बार्थविक, मिसेस जोन्स, मार्लो या व्हीलर। कैरेक्टर्स भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताएंगे एंड मार्लो इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। Who informs Barthwick that the cigarette box is missing? तो भाई जो देखेगा वही इन्फॉर्म करेगा, यानी यहां भी राइट आंसर क्या है, मार्लो, ऑप्शन सी। Who is suspected for stealing the silver box? जैक, बार्थविक, मिसेस जोन्स, मार्लो। तो सस्पेक्टेड कौन है, क्वेश्चन नंबर 10, मिसेस जोन्स, ऑप्शन बी। Who comes to Bathwick house and claims for her bag and money? बार्थविक के घर में कौन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना ही होगा। और यहां पर राइट आंसर आपका बनेगा डी, नन ऑफ दीज। द लेडी हु क्लेम्स फॉर हर पर्स हैज बीन रिफर्ड एज द अननोन लेडी। वो जो लेडी है ना, उसे अननोन लेडी के रूप में रेफर किया गया है, इसलिए आंसर डी बनेगा। हाउ मच मनी द पर्स कंटेंट, उस पर्स में माय डियर कितनी मनी है, तेजी से जवाब करिए। 7, 8, 9, बस इतना याद रहे, क्योंकि सीलिंग्स तो सेम दिया है, 12 पाउंड में ही गड़बड़ी हो सकती है। और 12 नंबर में आप यदि जा रहे हैं 7 पाउंड्स के साथ तो सही है, 7 पाउंड्स एंड 12 शिलिंग्स। जैसे अपने यहाँ रुपया और पैसा होता है, वैसे ही शिलिंग छोटी मुद्रा है, मुद्रा की एक छोटी इकाई। मिस्टर जॉन बार्थविक सेटल्स द claim of the lady by paying 7 pound, 8 pounds,
9 pounds, 10 pounds. This question is important according to me. अगर आपको भी लगे तो याद कर लीजिएगा, 8 pounds is the right answer. क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लीजिएगा, अभी बताए दे रहे हैं. जस्टिस इज अ मशीन दैट अकर्स इन. जस्टिस इज अ मशीन, ये स्टेटमेंट किस एक्ट में आता है? एक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दीज? तो आप जाएंगे एक्ट सेकंड में, तो बिल्कुल सही है. और अंजलि तिवारी, साथ में स्वाति, विनीता काफी अच्छा जवाब कर रहे हैं. कीर्ति, अमृत, अंजू एंड अजय, अंजलि बहुत अच्छा. 15 नंबर में ध्यान दीजिए. Who says I am no thief, I am no worse than what that young Barthwick is? ये बात कौन कह रहा है? मिस्टर जोन्स. ऑप्शन बी राइट. Who finds the cigarette box he is looking for in the house for Mr. Jones? कौन पाता है सिगरेट बॉक्स? स्नो, अ डिटेक्टिव. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जरूर याद रखेंगे. ऑप्शन ए राइट. Who believes that Jack's involvement in the case is an invention of Jones? जॉन बार्थविक, मिसेज बार्थविक, द लॉयर. यस. 17 नंबर में आपको आंसर करना है मिसेज बार्थविक. ऑप्शन बी राइट. सी नहीं, बी. Who is unwilling to appear in the court? जॉन बार्थविक, मिसेज बार्थविक, जैक बार्थविक. स्नो, किसकी इच्छा नहीं है? वो चाहता है कि मुझे कोर्ट में बिल्कुल ना जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता. कोई बात नहीं, नेट का इश्यू हो सकता है, वरना इसमें पीछे होने का तो कोई सवाल नहीं. तो ये जैक है. ऑप्शन सी. कभी कभी सेल फोन की वजह से भी हो जाता है. Who is annexes that the details should not get into the paper? कौन इस विषय में चिंतित है कि भैया पेपर में नाम नहीं आना चाहिए? अब चिंता उसी को होगी जिसका कुछ नाम वाम होगा. जॉन बार्थविक. हाँ, डरता है आदमी. ऑप्शन ए राइट. Act third opens in London Police Court at 1 o'clock. Barthwick's home, the street of London. Mr. Jones' home. तो 20 नंबर में आप बताएंगे. ऑप्शन ए, लंदन पुलिस कोर्ट एट 1 o'clock. Which of the following is not summoned in the court for recording statements? और कुछ जगह आज पोलिंग भी रही होगी, मतदान हुआ होगा. शायद आगरा में आज था. शालिनी जी हैं, शालिनी जी आगरा से, शालिनी तो गाजियाबाद से. कुछ लोगों के यहाँ आज मतदान रहा होगा भाई. जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में था, यदि वो अवेलेबल है तो बताएंगे कि आपके यहाँ था और किस डिस्ट्रिक्ट में है. प्रयागराज में 25 को है, इसलिए आपकी क्लास पहले से बता देता हूँ कि 24 और 25 मई को आपकी क्लास नहीं होगी. थर्ड फेज था आज. तो माय डियर, यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि आपका राइट आंसर क्या है? जैक बार्थविक. और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 22. Who speaks these questions are hardly to the point, the prisoner having admitted. ये बात किसने कही है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में. तो राइट आंसर है रोपर द सॉलिसिटर. नेक्स्ट. Who continues to ask Jack why he took away the purse, but his question is quietly passed over in the court. Who continues asks to Jack. जैक से कौन लगातार ये सवाल करता है? मिस्टर
Jones. Option B. Who tells Jones you are here has been most improper community dot dot community. Who tells Jones you are here has been most improper, ये बात कहता है मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट. ऑप्शन ए राइट. Yes, A. Who speaks in the court, this is your first offense and I am going to give you a light sentence. ये आपका पहला अपराध है और मैं आपको हल्की सजा देने जा रहा हूं, दिया देने वाला हूं. ये बात किसने कही होगी? द मजिस्ट्रेट. ऑप्शन ए राइट. Which punishment is given to Mr. Jones? 1 month, 2 month, 3 month, 4 month with hard labor. 26 में बोलना है 1 month with hard labor. Option A right. Next. Who shouts in the end of the play, call this justice? What about him? He got drunk, he took the purse, but in a muffled shout, it's his money, got him off justice. ये कौन कहता है चिल्ला चिल्ला करके? कॉल दिस, क्या इसे आप न्याय कहेंगे? बताएंगे सभी लोग. 27 में आपको जवाब करना है. ये बात कौन कहता है बताएंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिल्वर बॉक्स की. मिस्टर जोन्स. Who wrote the biography entitled The Life and Letters of John Galsworthy? और ये 3-4 बायोग्राफी से संबंधित हैं, इनको जरूर याद करिएगा. 28 में आपको राइट आंसर बताना है. द मैन ऑफ 28 में आप सभी साथी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए. देखते हैं कितने साथी राइट आंसर कर रहे हैं. यहाँ पर लाइफ एंड लेटर्स, HV मेरिट. ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 29. Who wrote the most comprehensive biography of Galsworthy entitled The Man of Principle? The Man of Principle 1963. ये किसने लिखा है? डडले बार्कर. ऑप्शन ए राइट. बहुत ही ध्यान से जवाब लगाइएगा और इनको याद भी करना है आपको. भूलना नहीं, बिल्कुल. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. Who discusses the life of Galsworthy in his work Portrait from Life? चलिए जवाब करें. पोर्ट्रेट फ्रॉम लाइफ. चलिए जितने साथी सी के साथ जा रहे हैं, समझने वाली बात है कि ये सब के सब गलत हैं. राइट आंसर निवेदिता जा रही हैं फोर्ड मेडॉक्स के साथ और यही सही है. बहुत अच्छा, जरूर इसको याद कर लीजिएगा. आई सजेस्ट यू स्ट्रांगली. Who wrote the popular biography entitled John Galsworthy, A Survey 1929? और यहां पर राइट आंसर है लियोन स्केलेट. ऑप्शन सी. 31 में सी वाले बिल्कुल सही है. Who wrote a very popular work on Galsworthy entitled For Some
We loved an intimate portrait of Ada and John Galsworthy. H. R. Mottram, ऑप्शन डी। अब अगले जो क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे बट बहुत ही बेहतरीन। जॉन गाल्सवर्दी इज सेंचुरी इंग्लिश पोइट नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट 20th 19th 18th 21st। बहुत सही जवाब ए 20। स्नो इज अ कैरेक्टर इन, और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। काफी लोग अच्छा आंसर करेंगे 34 में। ये द सिल्वर बॉक्स बिल्कुल सही जवाब है। ये एक डिटेक्टिव है और आपने ध्यान से क्लास किया है तो आज ही इसका जवाब आया था। पन्ना लाल जी बहुत सही जा रहे हैं। क्लिफ्टन इज अ कैरेक्टर इन, क्लिफ्टन नामक एक कैरेक्टर है, कहां देखने को मिलता है? 35 तेजी से आंसर करिए भाई। अमरीश बी, बी स्ट्राइक सी। भाई जरूर आप लोग बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। और ये जो क्लिफ्टन है ये क्या है? कन्विक्ट है, यानी कि जेल में एक कैदी है जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। और राइट आंसर है जस्टिस। क्या है बोलो? जस्टिस। किसी ने ये नहीं लगाया, बड़ी अच्छी बात है। बी या सी ही लगाए हैं आप लोग, है ना। कोई अगर सही कर देता तो फिर गड़बड़ हो जाता। क्यों गीता जी? अच्छा गीता को एक बात बताएं कि आप ही लखनऊ से हो? सॉरी लखनऊ नहीं, गोरखपुर। एक गीता है जो गोरखपुर से हैं। क्या आप वही गीता गुड़िया हो या कोई और हो? क्योंकि यहाँ डबल रोल भी बहुत हैं। स्वाति, स्वाति यस, गोरखपुर से हैं। चलो बहुत अच्छा। द मॉब इज अ ड्रामा इन एक्ट्स। अमरीश शर्मा, अमरीश शर्मा आप भी बता दीजिए भाई, कहाँ से क्लास कर रहे हैं, कहाँ से हैं ये बता दीजिए, बस इतना ही। कितने एक्ट हैं? 3 4 5। बड़ा इजी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग 3 लगाएंगे, कोई 4 लगा नहीं सकता है। यहाँ पर 36 में सब ए लगाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है, कोई डाउट की बात है नहीं कि ज्यादातर जो प्लेज लिखे गए हैं सहारनपुर से। अच्छा वेल डन, वो 3 एक्ट्स में है, लेकिन ये एग्जाम में आया है तो इसका राइट आंसर 4 लगा लो, क्योंकि सब 3 के हैं तो एक डिफरेंट आया है। यहाँ पर 4 एक्ट्स आपको। जी स्वाति जी मुझे याद आया, आपको छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा है। तो मजा आया होगा आपको, क्यों मजा आया कि नहीं पहले ये बताओ? क्योंकि ज्यादातर प्लेज में 3 एक्ट्स ही मिलते हैं। तो मुझे एक ये देखा 4 वाला तो मैंने इससे क्वेश्चन बना दिया। मैंने कहा इसमें हमारे साथी कंफ्यूज जरूर होंगे। हाँ, जी स्वाति शुक्ला, स्वाति सिंह बहुत ही। हाँ दोनों लोगों का नाम ऊपर नीचे रहे तो कंफ्यूज मत होना फाइनल लिस्ट में, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में कुछ होता है, ठीक है, जैसे कैसे आपको कंफ्यूज कैसे करना। जेम्स होम इज अ कैरेक्टर इन, एकदम नया कैरेक्टर लेके आया हूं, बताइए भाई। ना आए तो सॉरी लिख दिया करो। याद करना है बस, मेरा उद्देश्य कि आपको परीक्षा से पहले तैयार हो जाए। एनी हाउ वहां ना गलती करो, यहाँ खूब कर लो आप। और मल्टीपल टाइम आप वीडियोज को देखिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो सारे वीडियोज को कम से कम 4 बार देखो, तैयार कर लो सब कुछ। कई लोग ऐसे भी पाए जाएंगे जो भटकते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे ज्यादा ना पढ़ो, अगर क्षमता है तो और ज्यादा पढ़ लो भाई, डिटेल पढ़ डालो, थ्योरी पढ़ डालो, बहुत है। लेकिन जितना दिया हूं ये तैयार कर लो माय डियर। और यहाँ जितने भी साथी लगाएंगे ए ऑप्शन द मॉब वही सही होंगे।
कोई नहीं लगाया ना? मिक्स तो होगा ही कैरेक्टर, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स हैं। अब ये कोई शेक्सपियर के कैरेक्टर्स तो है नहीं कि इसको आप बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। तो जब आप प्ले पे नोटिस करेंगे तो कैरेक्टर आएंगे। लेकिन हम होने नहीं देंगे मिक्स, ये भी नोट कर लीजिए, इतने बार अब रिवाइज कराएंगे। देखो मेरा माय डियर जीवन का एक ही संकल्प है कि इस बार इतने सिलेक्शन दे दें कि अपने आप लोग कहें कि अरविंद सर की क्लास कहाँ है, ठीक है। बस एक ही संकल्प है, इसलिए परीक्षा तक प्रैक्टिस बंद नहीं होगी, ठीक। वो अलग बात है कि यूट्यूब में मिले, एप्लीकेशन में मिले, कुछ दिन एप्लीकेशन कुछ दिन यूट्यूब, लेकिन डेली प्रैक्टिस मिलेगी। इतने हो सकता है एक क्वेश्चन आपके सामने से 5 बार गुजर जाए, समझ रहे हो ना। अभी मुझे टीजीटी को ध्यान में रख करके लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी और देनी है, और वो 6000 क्वेश्चन तो दिया ही दिया हूँ, उसके अलावा भी कुछ उसमें प्लस करेंगे। अभी कुछ नए नए ईडियम्स, कुछ नए नए वर्ड्स, है ना। चलो भाई, बहुत अच्छे अंजू, वेल डन। मैबिल इज अ कैरेक्टर इन, मैबिल इज अ कैरेक्टर इन। पिछले बार सिलेक्शन हुए थे, लेकिन जितने हम चाहते थे उतने नहीं हुए, इस बार होंगे। बिल्कुल लग करके तैयार करिए। देखिए भाई, यहाँ पर जितने भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं, लॉयल्टीज, तो एकदम बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। शाबाश। इन प्लेज को थोड़ा थोड़ा समरी पढ़ लेना। लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट which nothing but complete union satisfied. Love of beauty is really only the sex instinct. मूल प्रवृत्ति की बात हो रही है, और इतनी जोरदार बात कौन कहेगा? कोई साधु कह सकता है सेंस प्रोग्रेस, क्योंकि साधु ही बहुत खरी बात बोलता है, बी नहीं। भाई सुंदरता से जो प्रेम है ना, वो रियली ओनली उसका मूल इंस्टिंक्ट बता रहा है। और इतनी कड़वी बात, देखो एक बात मान लो, सच को कबूल करने की क्षमता सब में नहीं होती है। हम अपना सच नहीं कबूल कर पाते हैं, दूसरे का तो इसलिए, और इतनी बड़ी यथार्थ बात कोई कह रहा है तो कौन होगा? वो सेंट होगा, बस ये याद कर लो, साधु ही कह सकता है। साधु की प्रोग्रेस। war is war said by the last but not least very important question according to me. युद्ध तो युद्ध होता है। कैरेक्टर्स और तैयार करिए। आज हम लोग गाल्सवर्दी एंथोनी का ये स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा। आज हम लोग गाल्सवर्दी को कंप्लीट करेंगे। चारों ऑथर कंप्लीट हुए, लेकिन अभी जब मिक्स्ड कराऊंगा ना तो कंप्लीट नहीं, उसमें भी कुछ नया निकल के आएगा, कुछ और नए नए क्वेश्चन। देखो हमारा उद्देश्य समझ लो, कभी भी प्रिपरेशन परफेक्ट पूर्ण नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो। अभी जब जितने भी हमको क्वेश्चंस और बीच बीच समझ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोग समझ लीजिए, ये फ्री वाले नहीं समझ पाएंगे, पेड वाले समझ लें। आपको जो हम प्रैक्टिस अभी कराएंगे, तो हमें पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला। अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर डालूंगा उसको। तो जो पब्लिक प्रैक्टिस भी मैं कराऊं, उसमें भी जो न्यू क्वेश्चंस मिले उन्हें आप ऐड करते चलेंगे। ये बिल्कुल मत समझिएगा 38 का आंसर नहीं बताए क्या? बताए तो होंगे, लॉयल्टी बताए तो हैं। तो माय डियर, कल से हम लोग किस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोग सहमति दें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। पहले इस पे काम कर लिया जाए, और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और देन लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद में कंबाइंड कुछ टेस्ट, 4-6 टेस्ट होंगे कंबाइंड, ठीक है। तो आप कल आप लोग क्या पढ़ के आएंगे? लिटरेरी फॉर्म्स। क्लियर है बात? बोलो आप लोग, सही रहेगा कि नहीं? लिटरेरी फॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और अब हमारा पीजीटी का टेस्ट सीरीज तैयार हो गया, ये बहुत बड़ा काम था।
तो हमारे कई हैं, खासतौर से स्वाति जी हैं और भी कई साथी हैं जिनकी डिमांड थी कि सर आपने जो नोट्स दिया है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो कोशिश करूँगा कि बैच में वो चीज़ें भी मैं कर पाऊँ। क्लियर? तो आज इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित है, क्योंकि हार्ड वर्क कभी बेकार जाता ही नहीं है। पूरी शिद्दत से पढ़ो और एक जज्बा रखो कि हम नहीं तो कौन। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ये नंबर सर्टेन नहीं होता माय डियर, कितने नंबर के आएंगे। हो सकता है लिटरेरी फॉर्म्स का 10 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 25 दे दे, हो सकता है 5 ही दे। यही तो खास है।